अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम छोटे बच्चों में जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो है ओरल थ्रश या मुंह के छाले या सारे मुंह का सफ़ेद हो जाना। तो इसमें अमूमन ये होता है कि बच्चों की ज़ुबान पहले सफ़ेद होना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता अगर ये बढ़ता चला जाए यानी थ्रश जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ले तो गालों के अंदर वाली सारा जो जल्द है वो भी साथ में सफ़ेद हो जाती है, तालू सफ़ेद हो जाता है, गले का पीछे वाला हिस्सा भी सफ़ेद लगना शुरू हो जाता है। इससे ये होता है कि बच्चों को दूध पीने में काफ़ी इरिटेशन होती है, बच्चे दूध पीना कम कर देते हैं। जो ही बच्चों को दूध पिलाने लगे मुंह में दूध डालते ही वो रोना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी इरिटेबल रहते हैं। और कभी कभार जिन बच्चों के मुंह में ओरल थ्रश हुआ उनको उसके साथ साथ डायपर रैश भी हो जाता है। इसकी वजह असल में तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं। अमूमन मुंह के अंदर थोड़ा बहुत फंगल फ्लोरा मौजूद होता है, लेकिन छोटे बच्चों में क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो कभी कभार ये बहुत ज़्यादा फल फूल जाता है, जिसकी वजह से ये सारे मुंह में और गले में बहुत ज़्यादा फैल जाता है और सफ़ेदी की शक्ल में नज़र आता है। अगर बच्चों में बार बार स्पेशली छोटे बच्चों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी मुंह का जो अंदर का फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चों को ये ओरल थ्रश या उनका सारा मुंह सफ़ेद हो जाता है। कुछ बच्चे जिनमें कुदरती तौर पे कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिनको बार बार डायरिया होता है, बार बार नमूनिया होता है या बार बार कानों का बहना, ऐसे बच्चों को भी मुस्तकिल या लंबे अरसे तक थ्रश उनका चल रहा होता है जो आम दवाई से ठीक नहीं होता। इन बच्चों को स्पेशली लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत होती है और उसके बाद ही उनके मर्ज़ की तशख़ीस होती है जिसे हम इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं। अब अगर बच्चा कुदरती तौर पे अच्छा पल बढ़ रहा है, उसका वेट गेन भी अच्छा है, बार बार बीमार नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद थ्रश हो गई है तो उसके लिए आप एंटी फंगल जेल या क्रीम्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि कोनाजोल जेल अवेलेबल है मीका सेप्ट के नाम से या डेक्ट्रीन जेल के नाम से। इसके अलावा नीलस्टेड ड्रॉप्स भी मौजूद हैं। तो ये आपने दिन में कम से कम 4 दफ़ा लगाना होता है, सुबह दोपहर शाम रात, और 5 से 7 दिन तक मुस्तकिल लगाएं, बच्चे को दूध पिलाने के बाद लगाएं। कुछ और चीज़ें जो आप कर सकते हैं जो बच्चे को दोबारा फंगल इन्फेक्शन होने से बचाएं कि आप बच्चे की मुंह की सफाई का ख्याल रखें, तो वो कैसे कर सकते हैं कि दूध पिलाने के बाद एक साफ तौलिए को हल्का सा गीला करके बच्चे का मुंह से सही तरीके से साफ करें ताकि अंदर दूध के ज़रात ना रह जाएं जो बाद में इस फफूंदी या फंगस को बढ़ने में मदद करते हैं। उसके अलावा जो फीडर इस्तेमाल करें उसके बॉयलिंग का, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हर दफ़ा बॉयल्ड फीडर ही इस्तेमाल करें और अगर फीडर बहुत पुराना हो गया, निपल बहुत पुराना हो गया तो उसको चेंज कर लें। जो बच्चे पेस्टिफाई या चूसने का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी साफ़ सुथरी या धुली हुई बच्चों के मुंह में डालें, और अगर पेस्टिफायर थोड़ा पुराना हो गया है तो उसको भी तब्दील करें। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं यानी जो माएँ अपना दूध पिला रही हैं, कभी कभार उनके निपल्स पे ये फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है जो बज़ाहिर माओ को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाता, तो वो एरिया अच्छी तरह साफ़ करके उसके बाद बच्चों को फीड करवाएं। अगर इन सब के बावजूद बच्चों को बार बार ऐसा फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी का वर्कअप डॉक्टर के मशवरे के बाद ज़रूर अपने बच्चे का करवाएं। और एक और बात याद रखिएगा कि छोटे बच्चों में बेतहाशा बिला वजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी ओरल थ्रश या ये मुंह के सफ़ेद छालों का बाइस बनता है। थैंक यू।